video link for this chapter organic chemistry. Okay, I told you that now half the chapter is remaining. And in the chapter, wherever when you refer the text, the middle part of the chapter where it is a totally a practical concept, where they are introduced different methods of purifying the particular substance, okay, or organic compound or organic liquids, okay, distillation, crystallization. That part is totally a practical concept, so that will be okay, covered in our practical syllabus. That's why you focus on, okay, the parts, theory part of the chapter, where I have sent the notes, okay, and focus on the theory part, revise it properly, watch the videos, understand the explanation, and any doubts you can ask. So let us complete this chapter today. Now in the isomerism part that we started last time, this very important isomerism is remaining, and it is called geometrical isomerism. इसका नाम है geometrical isomerism. So geometrical isomerism में एक बात तो इम्पोर्टेंट है कि ये जो आइसोमर है अल्कीन्स विच आर कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो बताते हैं, उनमें ये हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखता है. और ये आइसोमर्स में स्पेशलिटी क्या है? अगेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स आप लिखेंगे यहाँ पे, द आइसोमर स्ट्रक्चर्स दैट आर गोइंग टू राइट, सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर्स. ओके, now to these carbon atoms which are having one double bond and some groups are attached, atom में तो groups attached है, तो ये और ये जो स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये स्ट्रक्चर में on the one side of the double bond similar groups are present, A B B, similar groups on the same side of the double bond. लेकिन यहाँ पे क्या है, सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड. तो अगर ये कैसे, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को वो कंपाउंड के लिए जो आपको जो भी एग्जांपल आप देखेंगे मेरे नोट्स में, तो वो कंपाउंड के लिए उसका नाम आता है सिस आइसोमर. क्या आएगा? सिस आइसोमर. और ये सेकंड कंपाउंड के लिए जहाँ पे ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में है, सेम साइड में ये आइटम्स में तो ग्रुप्स नहीं है, ए बी है यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, लेकिन ए बी बी है, तो ऐसे केस में वो आइसोमर को ट्रांस आइसोमर बोलते हैं. सो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि जैसा आपको एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया जाएगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. पहले तो सिस और ट्रांस आइसोमर आपको लिखने को बोलेंगे, सो दैट कैन बी अ 1 मार्क क्वेश्चन. Now we are coming to very important part, types of the reactions. लेकिन रिएक्शन टाइप्स पढ़ने के पहले आपको कुछ इफेक्ट्स पढ़ने हैं. अभी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आप बताइए क्या होता है नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में? रिएक्टेंट्स गिव द प्रोडक्ट, नहीं तो सबस्ट्रेट गिव द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स गिव द प्रोडक्ट, ये हमको पता है. लेकिन ये जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स देते हैं उसमें कुछ इफेक्ट्स दिखते हैं, तभी रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है और रिएक्टेंट्स फाइनली हमको प्रोडक्ट दे सकते हैं. तो आपको दो मेन इफेक्ट्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, कैपिटल आई, इंडक्टिव इफेक्ट. तो इसमें दो टाइप आपको पढ़ने हैं. फर्स्ट है माइनस आई इफेक्ट, ओके, एंड प्लस आई इफेक्ट. तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या है? अब ये स्ट्रक्चर को देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स है, कार्बन या हाइड्रोजन है. अभी आपको पता है कि हाइड्रोजन इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन. ओके, सो ट्राइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन, ऑटोमेटिकली slightly less effect will be seen on the next carbon, again it will be seen on the next carbon because of this halogen. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नेगेटिवली चार्ज
एटम है, फर्स्ट कार्बन एटम पे हैलोजन, pulling of electrons toward itself. So of course pulling the electron means pulling the negative charge. So negative charge will develop on halogen and all these carbon will have positive charge, but the intensity of the positive charge will be more, okay, will be more here and slightly less. So delta means partial, okay, partial, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही स्लो है तो धीरे धीरे चार्जेस डेवलप होते हैं। और प्लस इफेक्ट में क्या होगा, एक ग्रुप होगा टर्मिनल कार्बन पे, तो वो ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पहले से, ओके, पहले से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने को, रिपेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इट डजंट लाइक इलेक्ट्रॉन, ओके। सो donating electrons, so of course you will come to know if the electrons are repelled away towards the carbon chain, then negative charge will develop on carbons in that particular molecule. So you must be able to identify in a molecule whether that molecule, example is given to you in the exam question, is showing minus I effect or plus I effect. तो ये जो माइनस आई का जो ग्रुप से है, ये X मतलब जनरल एक लेटर यूज किया मैंने, लेकिन मेरे नोट्स में आपको इसके एग्जांपल मिलेंगे। जैसे एक्स यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, फिर ओके। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे आपको माइनस इफेक्ट में एक ग्रुप के लिए मिलेंगे, और ये ग्रुप के लिए आपको मिलेंगे, ओके, पॉजिटिवली चार्ज आयन जैसे H+। तो ये एग्जांपल के साथ आपको दोनों इफेक्ट याद रखना है। अभी नेक्स्ट इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसमें प्लस ई इफेक्ट है पहला। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, तो पहले तो एक बात है कि प्लस ई इफेक्ट इज सीन इन, ओके, कंपाउंड्स आर कंटेनिंग डबल बॉन्ड, अल्कीन्स। सो हियर वी हैव एन अल्कीन डबल बॉन्ड और एक अटैकिंग रिएजेंट है, ये अटैकिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे जब ये अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे आएगा तो इसके बाद प्लस चार्ज है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कार्बन को क्या करना पड़ेगा, ये जो पाया बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जब ये H+ यहाँ पे आएगा, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा पहले, फिर यहाँ से हाइड्रोजन जब यहाँ पे आएगा तो दोनों के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ओके। दैट मीन्स pi electrons are transferred, okay, to the atom of the reactant, okay, which will form a bond with the attacking reagent। ध्यान में रखें, ये अटैकिंग रिएजेंट, तो उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और दूसरे कार्बन आइटम पे क्या डेवलप होगा, प्लस। अब ये माइनस, ये देखिए एग्जांपल है कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड और ये है Cn माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट जो है, ये मॉलिक्यूल मतलब जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट में कौन से एटम के पास जाएगा, कार्बन एटम के पास, तो ऑटोमेटिकली पाई इलेक्ट्रॉन कौन से एटम में ट्रांसफर होगी, ऑक्सीजन पे, जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट ऐसे एटम के पास जा रहा था जहाँ पे ओके इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसफर हो रहे थे, जो एटम पे जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट आ रहा था, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसफर हो जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट नहीं जा सकता। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ये मॉलिक्यूल में, यहाँ पे दैट इट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। नाउ बॉन्ड, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बॉन्ड फिजन, फिजन मीन्स ब्रेकिंग, मीनिंग फिजन का कौन से भी साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक एग्जाम टर्म में, एग्जाम्पल में, ओके, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, फिजन मीन्स ब्रेकिंग। और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन हमें दो टाइप के होते हैं, होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में एक अगर मॉलिक्यूल है
यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ए बॉन्ड बी, बॉन्ड फिजन ए बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बी। तो होमोलिटिक फिजन में ये एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन है ए के पास जाएगा कैपिटल ए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है बी के पास जाएगा। मीन्स बोथ द एटम्स आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स इक्वली। A after bond breaks, A will have one electron, B will have one electron. Okay, so this type of fission, bond fission is called homolytic bond fission. और सेकंड, इसमें सेकंड कैटेगरी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक में क्या होगा, ये एग्जांपल ही ले लो। तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, फॉर एग्जांपल फॉर दो केसेस है, बी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दो इलेक्ट्रॉन बी लेके जाएगा, तो ए के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, बी के पास नेगेटिव चार्ज। अनइक्वल ब्रेकिंग बोलते हैं इसको, अनइक्वल। और ए अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए दो इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है, तो नेगेटिव चार्ज ए पे डेवलप होगा और पॉजिटिव चार्ज बी पे। टू केसेस डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड टू ईच अदर। फिर आएगा अपना नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। In any chemical reaction there are various reaction intermediates. Intermediate means such it is a species, chemical species, okay, which is formed between reactant and the product, उसको बोलते हैं intermediate। तो intermediate क्या क्या हो सकते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब क्या, atom which are containing or they carry one electron with themselves, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। कार्बोकैटायन मतलब क्या, कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट में एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन मॉलिक्यूल में आपको दिखेगा, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोनाइन मतलब क्या, एनायन, स्पीशीज विच इज कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज कार्बन सेंटर। यहाँ पे कार्बन सेंटर मॉलिक्यूल में कार्बन सेंटर प्लस होगा, यहाँ पे कार्बन सेंटर माइनस होगा। और फाइनली important कार्बीन्स। Carbenes are the chemical species in which the central carbon atom will have 2 electrons on itself, जिसको बोलते हैं लोन पेयर, तो उसको बोलते हैं कार्बीन्स। और ये कार्बन पे भी चार्ज कौन सा रहता है, नेगेटिव चार्ज। तो इनके कैटेगरीज भी आप पढ़ लेना, मैंने एक दिए नोट्स में। जैसे फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, टर्सरी है। सेम है कार्बोकैटायंस, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन। फिर कार्बोनाइन के भी टाइप्स है, ओके। तो सब मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको लिख के दिए है, सिंपल, ओके, स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं। तो जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट इन माय नोट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, with this last 15 pages part of the chapter where I have simplified for you all the concepts in my notes, so you will just go through this particular video link today, you will be receiving after receiving, just go through, take your time, keep the notes ready, keep your textbook ready, and you will get all the these particular concepts in the notes and textbook. So any doubts you can ask, you can send your doubts in the group, you can give calls, so immediately at the same time, or if many doubts are coming together after some time, but doubts will be clear. So this was all about your portion. Alkane chapter is also over, alkane chapter part is over, division is over, and organic chemistry is also over. So these are the 2 chapters for your examination. Prepare well. You have today's day. Then you have tomorrow's. Plan your timetable accordingly or according to your comfort. Refer your exam timetable. Until what time you can give time for all the subjects. You can watch videos for all the subjects. Keep your doubts ready. Write in a notebook for all the 2 chapters. Write your doubts. Keep it ready. Give a call and then just get it. Your doubts clear. So prepare well, dear students. I hope this is our last video before your examination. We'll be in touch in our group with our messages. Thanks for today. Have a nice day.